पुरी एक ऐसा पवित्र तीर्थ जहां सागर की लहरें भी भगवान जगन्नाथ का नाम जपती हैं, जहां हर गली, हर द्वार, हर मंदिर में भक्ति की गूंज है। और उसी भूमि से जुड़ी है एक ऐसी कथा जो सिर्फ एक धर्म या परंपरा की नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और विश्वास की मिसाल है। यह कहानी है एक ऐसे भक्त की जो मुसलमान था, लेकिन जिसकी भक्ति ने भगवान को रथ रोकने पर मजबूर कर दिया। यह कथा है सलबेग की। सलबेग का जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ था। उनके पिता ललई बेग एक मुगल सेनापति थे जो उड़ीसा पर आक्रमण करने आए थे। एक युद्ध के दौरान उन्होंने एक ब्राह्मण विधवा महिला को बंदी बना लिया और बाद में उससे विवाह कर लिया। उसी स्त्री से सलबेग का जन्म हुआ। सलबेग एक मुस्लिम घर में पले बढ़े, लेकिन उनकी मां ने बचपन से ही उन्हें भगवान कृष्ण और जगन्नाथ की कहानियां सुनाईं। उन कहानियों में प्रेम था, लीलाएं थी और एक अलौकिक आकर्षण था जो सलबेग के मन को छूता गया। यद्यपि वे इस्लामी परंपराओं के अनुसार बड़े हो रहे थे, लेकिन मां की उन कहानियों ने उनके अंतर्मन में भगवान के प्रति एक विशेष भाव जगा दिया। युवावस्था में सलबेग भी एक योद्धा बने, अपने पिता की तरह। लेकिन तभी उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन अचानक वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। हालत इतनी बिगड़ी कि सबने उन्हें मृत मान लिया। वैद्य, हकीम, टोना टोटका, सबने प्रयास किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। और तब मृत्यु के साये में सलबेग ने पहली बार मां के कहे हुए शब्दों को स्मरण करते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उन्होंने आंखें बंद करके कहा, हे जगन्नाथ, अगर तू है तो मुझे बचा ले। मैं किसी और को नहीं जानता, अब तू ही मेरा सहारा है। चमत्कार हुआ। सलबेग धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। उन्होंने इसे किसी चिकित्सा या उपाय का नहीं, बल्कि प्रभु की कृपा का फल माना। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। अब वे एक सैनिक नहीं, बल्कि एक साधक बनना चाहते थे। उनका मन हर क्षण भगवान के नाम में रमता था। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया, मैं पुरी जाऊंगा। प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करूंगा। बिना किसी संसाधन के, नंगे पांव, उन्होंने सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा शुरू की। रास्ते में जंगल आए, पर्वत आए, कठिनाइयां आईं, लेकिन भक्ति अडिग रही। जब वे पुरी पहुंचे, उस समय भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा चल रही थी। वे दौड़े ताकि प्रभु के दर्शन कर सकें, लेकिन थकावट और यात्रा की पीड़ा ने उन्हें रोक दिया। वे भूमि पर गिर पड़े। आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने करुणा भरे स्वर में पुकारा, हे प्रभु, क्या मैं इतने दिनों की यात्रा के बाद भी आपके दर्शन से वंचित रह जाऊंगा? और उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। भगवान जगन्नाथ का रथ, जो हजारों भक्त खींच रहे थे, अचानक रुक गया। न हाथियों की शक्ति काम आई, न भक्तों का प्रयास। रथ हिला तक नहीं। पंडितों और सेवकों ने कई विधियां अपनाईं, लेकिन सब व्यर्थ। तभी किसी ने देखा कि मार्ग में एक थका हुआ व्यक्ति पड़ा है, वही सलबेग। जैसे ही सलबेग को उठाकर रथ के पास लाया गया और उन्होंने आंखें उठाकर भगवान के दर्शन किए, रथ स्वतः चल पड़ा। यह कोई साधारण संयोग नहीं था। यह भगवान की ओर से अपने भक्त के प्रति उत्तर था। सलबेग ने पुरी में ही रहने का निर्णय लिया। वे मंदिर के भीतर तो नहीं जा सकते थे, क्योंकि उन्हें मुस्लिम माना जाता था और मंदिर में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित था। लेकिन उन्होंने इसे कभी अपमान या रुकावट नहीं माना। कहते थे, मंदिर के दरवाजे मेरे लिए बंद हो सकते हैं, लेकिन प्रभु के हृदय के द्वार तो खुले हैं। मुझे वहां पहुंचना है। उन्होंने मंदिर के बाहर अपना स्थान बनाया और वहीं बैठकर भक्ति में लीन हो गए। वे भजन गाने लगे, प्रभु की महिमा गाने लगे।
धीरे धीरे उन्होंने ओडिया भाषा में भजन लिखने शुरू किए। उनकी रचनाएं सीधे हृदय से निकलती थी। वे न काव्यशास्त्र जानते थे, न छंदबद्ध रचना, लेकिन उनमें सच्चाई थी, प्रेम था और सबसे ज्यादा भक्ति थी। उनके कुछ भजन आज भी प्रसिद्ध हैं, जैसे हे नील माधव मो प्राणर थाकू, मो मुसलमान हेले मोरो भक्ति तो उपरे, हे नील माधव तू ही मेरा जीवन है, मैं भले ही मुसलमान हूँ पर मेरी भक्ति तेरे ही लिए है। समय बीतता गया। सलबेग ने अपना जीवन उसी कुटिया में व्यतीत किया जो मंदिर के पास थी। जब उनकी मृत्यु का समय आया, उन्होंने एक अंतिम इच्छा जताई, मेरी समाधि वहीं बनाई जाए जहां से हर वर्ष रथ यात्रा गुजरती है, ताकि जब प्रभु का रथ निकले तो मुझे भी दर्शन होते रहें। उनकी यह अंतिम इच्छा भी पूरी हुई। आज भी पुरी की बद्दांड मुख्य सड़क पर भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा जब निकलती है तो रथ सलबेग की समाधि के सामने रुकता है। यह परंपरा आज तक निभाई जा रही है। यह एक जीवित प्रमाण है कि सच्ची भक्ति में कोई दीवार नहीं होती। भगवान ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम धर्म से बड़ा है, भक्ति नाम से बड़ी है और श्रद्धा से ऊपर कुछ नहीं। सलबेग कभी मुसलमान से हिंदू नहीं बने। उन्होंने कभी अपना नाम नहीं बदला, लेकिन भगवान ने उनके भावों को स्वीकार किया, उनके प्रेम को सिर माथे लगाया और उन्हें अपने सबसे प्रिय भक्तों में स्थान दिया। उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, मानवता की विजय है। वे आज भी ओडिशा की लोक परंपरा में जीवित हैं। पुरी के मंदिर में आज भी उनके भजन गूंजते हैं। अगर सलबेग जैसा प्रेम, आस्था और समर्पण हमारे जीवन में भी आ जाए तो शायद हम भी उस प्रभु को पा सके जो जाति, धर्म, वर्ण नहीं देखता, केवल हृदय देखता है।